ओके सो हाय एवरीवन। अब तक हमने रेजोनेंस पढ़ा। रेजोनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको वो भी करवाए। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस नोट किए होंगे, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए होंगे फिर से। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब तक आपको मैंने जो पढ़ाया वो बस इतना था किन किन में रेजोनेंस है। ओके, बिकॉज ये तो पहचानना ज़रूरी है ना। अगर आप किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो, सुनो ध्यान से, अगर आप किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि उसमें रेजोनेंस है या नहीं। अगर आपको यही ना पता रहे तो आप कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, बोलो। इसीलिए सबसे पहले हमने आपको इस पे खूब प्रैक्टिस करवाई कि किन किन में रेजोनेंस है, किन किन में नहीं है, कौन कौन से कॉन्जुगेशन होते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, कुछ रूल्स होते हैं, तो धीरे धीरे मैं सारे रूल्स बताऊंगा। लाइक 4-5 रूल्स होते हैं, तो धीरे धीरे आई विल टेल यू ऑल द रूल्स। ओके, सो start how to let's start how to draw resonating structures. So our topic is how to draw resonating structures. Okay, how to draw resonating structures. Okay, how to draw resonating structures. Now this topic is we are going to study. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे इसमें रूल 1, मैं आपको ये रूल पहले बता देता हूँ। रूल 1, ओके, पोजीशन of atoms will be fixed. सबसे पहला रूल यही है कि पोजीशन ऑफ एटम विल बी फिक्स्ड। सुन लो ध्यान से। रेजोनेंस मैंने आपको सबसे पहले ही दिन बताया था, जो रेजोनेंस होता है वो दो ही चीज़ों से लेना देना होता है उनका, एक ही चीज़ों से, और उसे कहते हैं हम पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन से उनका लेना देना होता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो पाई बॉन्ड हो जाए, या मैंने आपको बताया था लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कई क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो रेजोनेंस में बस पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर से लेना देना होता है, एटम्स की पोजीशन से लेना देना नहीं होता। एटम्स जहाँ है वहीं रहेगा, एटम्स के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स विल ऑल्सो बी फिक्स्ड। sigma bonds will also be fixed. सिग्मा बॉन्ड्स भी क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड्स भी जहाँ है वहीं रहेंगे। ओनली पाई बॉन्ड्स एंड लोन पे विल इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर। ओनली, यू कैन राइट ओनली पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स एंड लोन सॉरी ओनली पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स विल डीलोकलाइज। डीलोकलाइज बोलना सही रहेगा। ठीक है, यही दोनों बस इन्हीं दोनों का डीलोकलाइजेशन होता है, पाई बॉन्ड्स का और लोन पेयर्स का। दैट्स इट, बिकॉज पाई बॉन्ड्स आर पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स आर ऑल्सो पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर इन रेजोनेंस। ओके, जब लोन पेयर्स रेजोनेंस में होते हैं तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ही बन जाते हैं। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन भी करवाए थे, काउंट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ओनली पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स विल डीलोकलाइज। जैसे अगर मैं आपको इस रूल 1 को समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं, तो ये सीखेंगे, डोंट वरी, ये सीखेंगे। बट आपने इतना तो पढ़ा होगा, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ,
दिस मॉलिक्यूल, ओके, CH2 नेगेटिव, ठीक, ये मैंने लिखा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे बोलो, देखो नेगेटिव सिंगल डबल, ये एक तरह का कॉन्जुगेशन है। अरे है ना, मैंने बताया था ना कॉन्जुगेशन, पाई पाई, पाई लोन पेयर, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई रेडिकल, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, वेकेंट पी वेकेंट डी, ठीक है, ये सब सारे कॉन्जुगेशन थे। तो यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखो नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये वाला नेगेटिव, ये सिंगल और ये डबल। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाए होंगे कभी ज़िंदगी में पक्का, इसको आपने इधर चलाया होगा और इसको ऊपर, तो ये बन गया होगा ये RCO नेगेटिव और यहाँ आ गया CH2, ये क्या ऐसा आपने किया होगा? हाँ किया है। और इसी को हम क्या बोलते थे, याद करो, इनोलेट आयन। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये एक दूसरे के क्या है, ये है 1 and 2 आर, 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वन एंड टू आर व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब सुनो ध्यान से, अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था वो अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ओरिजिनल कंपाउंड को, ओके, मैंने आपको बताया था ये। देखो ये क्या बोल रहा है, पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाला पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या बोल रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या है, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और उस चीज़ को ये अकेला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड मैंने दिया है पहला आपको, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को ये पहला कंपाउंड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये बोल रहा है सीसी के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही इसका हम अदर रेजोनेटिंग फॉर्म बनाए वहाँ बोल रहा है ये सीसी के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे। ये देखो अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डेफिनेटली दे रहा है। ये कह रहा है सीसी के बीच सिंगल है, ये कह रहा है सीसी के बीच डबल है, ये कह रहा है सीओ के बीच डबल है, ये कह रहा है सीओ के बीच सिंगल है। तो दे आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस एंड दोज ऑल स्ट्रक्चर्स who will give different informations they will be counted as resonating structures। उन सारे को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ RS अगर मैं पूछूं, टोटल नंबर ऑफ RS अगर पूछूं, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ RS अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ। एक तो ये अकेला स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि ये एक अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये एक अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो दिया वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो बनाया वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल नंबर ऑफ RS कितने, 2। क्या आपको ये बात समझ में आई? और क्या करते हैं लास्ट में रेजोनेटिंग, अब जितने सारे पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिए, यहाँ पे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, हाँ या ना, यहाँ पे तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल थे ना, एक ये वाली और एक ये वाली, जो पॉसिबल थे हमने बना लिए। अब क्या करते हैं, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी होती है सारे बनाने के बाद हम बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी रखता हो, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सब से सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम बनाते हैं क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कैसे बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, सिग्मा बॉन्ड जैसे वैसे फिक्स कर दो, सिग्मा बॉन्ड पहले दिखा दो, दिखा दिया। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर बोल रहा है CO के बीच CC के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, CC के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन सेकेंड स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, CC के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो मतलब क्या हुआ, ना तो परफेक्ट सिंगल रहा होगा ना तो परफेक्ट डबल रहा होगा, क्योंकि एक कह रहा है सिंगल कैरेक्टर है, एक कह रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसका मतलब यही हुआ ना तो परफेक्ट सिंगल है ना तो परफेक्ट डबल है। तो मतलब यहाँ पे डैश डैश दिखा दो, ना तो परफेक्ट सिंगल हुआ इसका मतलब, ना तो परफेक्ट डबल। अच्छा सीओ के बीच पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका मतलब यही हुआ कि ना तो परफेक्ट सिंगल है ना तो परफेक्ट डबल है। तो मतलब
यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ऐसे आप दिखा दो। ठीक है, अब देखो चार्ज की बारी आती है। ठीक है, चार्ज की बारी आती है, चार्ज की बारी आती है, चार्ज की। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, न तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, न तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, न तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। और अगर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है कार्बन पे तो कैसे दिखाएंगे, पार्शियल से। अरे कंप्लीट होता तो डायरेक्ट नेगेटिव दिखा देते, लेकिन कंप्लीट नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, पार्शियल से। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ भी कैसे दिखाएंगे दोस्तों, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यही होता है इनोलेट आयन का क्या, यही क्या होता है दोस्तों, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ये है ओरिजिनल कंपाउंड, ये है ओरिजिनल। मैंने बताया था रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है, ये है रियल। ना तो वो रियल था, ना तो पहला रियल था, वो बस इस कंपाउंड के बारे में रियल ये है, रियल ये है। इस कंपाउंड के बारे में ये आया कुछ इन्फॉर्मेशन देने कि भाई सीसी के बीच सिंगल बॉन्ड था, मैंने बताया, और सीओ के बीच डबल बॉन्ड था। इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया तो इसने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, और सबका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने एक ओरिजिनल कंपाउंड बनाया और वो ऐसा मिला। यही होता है रियल कंपाउंड। मैंने ये भी बताया था आपको, ये रियल नहीं होता, क्लोज टू रियल। ओके, क्लोज टू रियल, बट रियल मान लेते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है आपका, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड शॉर्ट फॉर्म में आर एच से डिनोट किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में किस चीज से डिनोट करते हैं, आर एच से। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब देखो, अच्छा एक और बात सुनो, हमने ये बनाया, ये इसका अनदर रेजोनेटिंग। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ये सिंबल होता है, ठीक है। इसका मैंने बताया था आपको इसके बारे में, दिस इज नॉट टेलिंग अबाउट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट थिंग, ये इक्विलिब्रियम का साइन है और ये हाइपोथेटिकल का साइन होता है। ओके, इसका मतलब कोई नहीं है कि एक इस फॉर्म में जा रहा है तो एक इस फॉर्म में आ रहा है, नो, दिस एरो डजंट इंडिकेट एनी इक्विलिब्रियम। ओके, ऐसा मत कर देना कि ये इधर जा रहा है वो उधर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक ये दिखाने का सिंबल होता है, ये इधर चला, ये ऐसा, तो ये बना। एक बात बताओ, ये आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। एक बात तो बताओ, इस मॉलिक्यूल में कितने चार्ज, -1, इस मॉलिक्यूल में भी कितने चार्ज, -1। अरे चार्ज, चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ भाई, चार्ज, चार्ज -1, और यहाँ भी चार्ज कितना, -1। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, during making resonating structures, resonating structures, net charge, I am talking about net charge, ठीक है, net charge will remain same। ठीक है, क्या होगा, नेट चार्ज होगा ना वो रिमेन सेम होगा। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आपने फिनॉल का नाम तो सुना ही होगा, फिनॉल देखा ही होगा, ठीक है, फिनॉल का नाम भी सुना होगा आपने और फिनॉल को आपने देखा भी होगा। अच्छा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाए होंगे जिंदगी भर, ऐसे ऐसे बनाते हो ना, तो क्या आता है बताओ, ये आता है। ओके, ये आता है ना, और भी इसके हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस, और भी इसके होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ कैसा, ये न्यूट्रल है या नहीं है, इस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, लेकिन ये देखो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो मिलके क्या हो गया, ये भी तो न्यूट्रल ही हो गया, ये भी तो न्यूट्रल ही हो गया। और अगर ये न्यूट्रल हो गया, इसीलिए मैंने लिखा है ड्यूरिंग मेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ड्यूरिंग मेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नेट चार्ज,
नेट चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट चार्ज। देखो यहाँ पे नेट चार्ज मिलके न्यूट्रल हो रहा है ना, इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट नेट चार्ज। नेट चार्ज विल रिमेन सेम, नेट चार्ज हमेशा क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आई तो कुछ और बातें करते हैं। ओके, एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाए थे कॉन्जुगेशन के टाइप्स। पढ़ाया था ना? सबसे पहला मैंने बताया था आपको पाई पाई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यही होगा पाई पाई। देखो पाई इज अल्टरनेट, मतलब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन। इसमें बहुत सारे कहानियाँ थे, जब लगातार कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर हमें चेक करना पड़ता है ऑर्बिटल डायग्राम से, तो वो सब कहानियाँ मैंने आपको सुना रखी है, ठीक है। दूसरा कॉन्जुगेशन पाई पॉजिटिव, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और और पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। या इसके जगह पे पॉजिटिव चार्ज होगा कहीं पे, अगर लेट से दिस इज ऑन कार्बन, दिस इज ऑन कार्बन, तो पक्का एक वेकेंट पी रहा होगा, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट पी, ठीक है। थर्ड कॉन्जुगेशन टाइप पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, ठीक है, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, इसका मतलब डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज, या ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज, ओके। अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो देखो ये है एग्जाम्पल, ये पहला पाई पाई कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल ये, इसका ये मैंने सब आपको करवा रखा है, हाँ या ना बोलो, पूरा ही करवाया था, किसमें किस किस में कौन सा कॉन्जुगेशन है, पाई पॉजिटिव, पाई लोन पेयर, पाई पाई, सब करवा रखा है, तो आपको पहचान में आना चाहिए। इसका देखोगे तो देखो ये, और भी दिखाऊं, देखो ये सब क्या है, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन है। चौथा पाई लोन पेयर, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन लोन पेयर। इसका एग्जांपल ये देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, ओके। और भी हो सकते हैं जैसे ये, ठीक है, देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये चौथा कॉन्जुगेशन। पांचवा मैंने आपको क्या पढ़ाया था बोलो, पाई रेडिकल, कार्बन पे डॉट पाई रेडिकल, इसको कैसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देन रेडिकल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देन रेडिकल। इसका एग्जांपल ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। ये सब क्या है, ये पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। एक और कॉन्जुगेशन हमने आपको पढ़ाया था जिसे हमने नाम दिया था बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस, ठीक है, वो भी एक तरह का कॉन्जुगेशन ही होता है। उसमें क्या था, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट पी या वेकेंट डी, ठीक है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट पी एंड वेकेंट डी, मतलब लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट पी, और अगर वेकेंट पी नहीं है तो क्या हो जाए, वेकेंट डी, ये वाला, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स हमने खूब किए थे, जैसे ये, और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज भी आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब करवा रखा है आपको। नेगेटिव चार्ज भी तो आता था ना बैकबॉन्डिंग टाइप वाले में, अरे बोलो, नेगेटिव, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने खूब किए थे ना, ये वाला, इसके पास देखो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और सिंगल बॉन्ड देन डी ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड देन डी ऑर्बिटल, ये भी एक तरह का कॉन्जुगेशन, बैक बॉन्डिंग टाइप कॉन्जुगेशन, बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस, ओके। और भी एग्जांपल हमने किए थे, जैसे मान लो ये है,
ठीक है, देखो लोन पेयर, नाइट्रोजन वाला लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन से नहीं है, ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर तो है, फिर सिंगल बॉन्ड, कहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नहीं है ना, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, दूसरी दुनिया में है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन नाइट्रोजन वाले से हो रहा है। देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन का लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने 6 टाइप के कॉन्जुगेशन आपको मैंने बता रखा है, ठीक है, मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बता दिया। और अब हम क्या करेंगे, बारी 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 सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6 जो भी हमने यहाँ पे लिखे हैं 6 कॉन्जुगेशन, सबका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। शुरुआत में पाई पाई से नहीं करूँगा, शुरुआत में कर रहा हूँ पाई पॉजिटिव से, ओके। शुरुआत में कहाँ से कर रहा हूँ, पाई पॉजिटिव से। तो ये अपना पहला केस होगा, और 6 केस है, 6 टाइप्स है, तो 6 केस की तरह हम पढ़ेंगे। आज हम पहला केस पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट केस, फिर नेक्स्ट केस, फिर नेक्स्ट केस, इस तरह। मैं नहीं चाहता यार एक ही दिन में सारा केस आपको बता दूं एंड यू आर कंफ्यूज्ड, ओके। सो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो वी आर गोइंग नाउ डिस्कस व्हाट, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, ओके। ओके, ओके, बहुत गर्मी है दोस्त। ओके, सो केस 1, पाई पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, और यू कैन ऑल्सो से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और किस पे, कार्बन पे, ठीक है। या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का ही पी रहा होगा, तो आप इसको इस कैटेगरी में भी ले सकते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट पी, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट पी, ये केस 1 है। अब देखो, जैसे मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो हमने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हमने क्या करा, ये एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल लिया। अब एक बात बताओ, अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने हैं, क्या करने हैं, हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने क्या किया होगा, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके इधर लाया, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, यही करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। पॉजिटिव चार्ज जहाँ है उसको 1, फिर ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है 1 2 के बीच, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, 3rd पे, और एरो दिखाना मस्ट है, एरो दिखाना पड़ेगा आपको। ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ है तो इस डायरेक्शन में एरो हमने दिखाया, देखो पॉजिटिव चार्ज 1 2 के बीच शिफ्ट हुआ है, सॉरी पाई बॉन्ड 1 2 के बीच शिफ्ट हुआ है, तो हमने एरो इस डायरेक्शन में दिखाया, और 3 से पाई बॉन्ड का ये पाई बॉन्ड जो बना रखा था वो हट गया, तो 3 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहानी हो गई, ये था 1, ये था 2, ये था 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 1 2 क्या हुए आपस में, बोलो 1 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब कोई बच्चा सवाल उठा सकता है कि यार दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल सेम लग रहे हैं, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, सेम सब कुछ उसी है। अगर इस मॉलिक्यूल को, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल को आप पराठे की तरह पलट दो, ठीक है, जैसे रोटी पलटते हैं ना, उसी तरह आप पलट दो तो यही बन जाएगा, फर्स्ट ही बन जाएगा। तो आप बोलोगे यार सेम ही तो है, लेकिन सेम नहीं है, ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, 1 2 के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन सेकंड क्या बोल रहा है, 1 2 के बीच है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और वो हर स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम काउंट करेंगे, वो उस हर स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे जो अलग अलग इंफॉर्मेशन दे, जो क्या दे, अलग अलग इंफॉर्मेशन दे। एंड यस, ये अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है,
ये बोल रहा था 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बोल रहा है 1 2 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बोल रहा था 2 3 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सेकंड बोल रहा है 2 3 के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है. सो दे आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस, एंड इफ दे आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस देन दोज ऑल स्ट्रक्चर्स विल बी काउंटेड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. समझ में आई आपको? तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताओ टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने हुए इसके लिए, जो हमने कंपाउंड लिखा था पहला कंपाउंड, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ आर एस, टोटल नंबर ऑफ आर एस. तो पहला खुद एक आर एस है, वो भी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेकेंड हमने बनाया वो भी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे. अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमें बनाना है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए सिग्मा वन जैसे वैसे दिखा दो. 1 2 बोल रहा है, फर्स्ट क्या बोल रहा है 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, सेकंड बोल रहा है 1 2 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. मतलब ना तो परफेक्ट डबल है ना तो परफेक्ट सिंगल है. यहाँ पे हमने डैश डैश करके दिखा दिया, ऐसा दिखाने का सिंबल होता है. सिमिलरली 2 3 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, फर्स्ट बोल रहा है, और सेकंड बोल रहा है 2 3 के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है. मतलब ना तो परफेक्ट डबल है ना तो परफेक्ट सिंगल है, ऐसे दिखा दिया. और फर्स्ट बोल रहा है कि फर्स्ट पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और थर्ड बोल रहा है कि तीसरा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. मतलब ना तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज यहाँ है ना तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज यहाँ है. अरे ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पहला पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है तीसरा पे पॉजिटिव चार्ज है. तो क्या पहले पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हुआ क्या? नहीं ना. तो देखो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसको भी हमने पार्शियल पॉजिटिव से दिखाया, और कंप्लीट नहीं है तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव से दिखाया. यही हो गया क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड. और यही ओरिजिनल कंपाउंड होगा, यही ओरिजिनल कंपाउंड होगा. ठीक है, यही क्या होगा दोस्तों? ओरिजिनल कंपाउंड होगा. यही ओरिजिनल कंपाउंड है, यही रियल कंपाउंड है. यही क्या है? रियल कंपाउंड है. दिस इज रियल कंपाउंड. ओके, दिस इज रियल कंपाउंड. ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है. पहला आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दे के गया, दूसरा भी आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दे के गया, लेकिन ये सब कुछ दे रहा है. पहला बोल रहा था सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 1 2 के बीच में है, और दूसरा बोल रहा था 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो ये बोल रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है. सिमिलरली 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है. 1 पे भी पार्शियल, 1 पे भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, 3 पे भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है. इसीलिए मतलब ये सब कुछ सच सच बता दे रहा है. इसीलिए इसे रेजोनेंस हाइब्रिड को हम क्या बोलते हैं? रियल कंपाउंड बोलते हैं. वही क्लोज टू रियल होता है, वही क्लोज टू रियल होता है दोस्तों. और हमेशा याद रखना, एक और बात बोली जाती है कि अगर अगर यही सबसे स्टेबल कंपाउंड हुआ, कौन हुआ सबसे स्टेबल कंपाउंड? रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि वही सब कुछ बता रहा है, और जो सब कुछ बता रहा है वही सबसे स्टेबल. तो ऐसा बोला जाता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड, आर एच मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमंग, is the most stable structure, is the most stable structure compared to all resonating structures, compared to all resonating, compared to all resonating structures. Okay, compared to all resonating structures. अगर रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो एनर्जी इसकी कम होगी या ज़्यादा? पक्का ही कम. स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम. ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से सिंपली एनर्जी. ओके, सो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. एनर्जी बढ़ती है स्टेबिलिटी घटती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है एनर्जी घटती है. तो अगर 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 क्या रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या रही होगी? कम रही होगी. सो हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ आर एस, एनर्जी ऑफ आर एस, आर एस मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ व्हाट? एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड. क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड, you have to keep in mind. okay, ओके, ठीक है. कुछ और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं.
जैसे मान लो इसका हमें क्या बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ये खुद में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी आपको पता चल जाएगा ये खुद में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3, तो अब 1 2 के बीच क्या शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और 3 पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसको ऐसे बना दो, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, देखो अब ये आगे भी फर्दर प्रोड्यूस होगा, आगे भी जाएगा, फर्दर प्रोसीड करेंगे हम इसे, क्यों, क्योंकि देखो फिर से इसको 1 मान लो, 2 3, तो ये 1 2 के बीच फिर डबल बॉन्ड, 3 पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये जैसा था वैसा ही रह गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। कोई बोलेगा फिर से इसको इधर ला दो, कोई बोलेगा फिर से इसको इधर ला दो, तो अबे अगर इसको फिर से इधर लाओगे तो फिर से तो सेकेंड ही बन जाएगा। तो मतलब अब हम कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, मतलब, और ये इसको माना हमने 1, इसको माना हमने 2, और इसको माना हमने 3। सो 1 2 3, 1 एंड 2 एंड 3 are all resonating structures। ठीक है, आर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों है 1, जो दिया है वो खुद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो दिया है, जो मैंने लिखा है सबसे पहला, वो खुद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या बता रहा है, पहला क्या बता रहा है, 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन जैसे ही हमने इसका अदर रेजोनेटिंग फॉर्म बनाया दूसरा, वो बता रहा है 1 2 के बीच, अगर फिर से उसको 1 2 मान लो, फिर से अगर उसको 1 2 मान लो, हमने इसको माना था, इसको 1 डैश कर दो, 2 डैश कर दो, 3 डैश कर दो, तो ये 1 2 3 था, तो ये 1 2 और ये 3। तो देखो ये बोल रहा था 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और ये बोल रहा है 1 2 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिमिलरली ये भी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये दे रहा है 1 डैश 2 डैश के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था, लेकिन ये तीसरा स्ट्रक्चर बोल रहा है 1 डैश, ये 1 डैश था, ये 2 डैश था, 1 डैश 2 डैश के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। तो ऑल आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और वो हर स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे। समझ में आ रहा है, वो हर स्ट्रक्चर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ आर एस, टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने होंगे, 3। और रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, तो जैसा था उसमें सिग्मा बॉन्ड बस लगा दो। ठीक है, सब पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ भी 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 डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। देख लो ना, 1 2 के बीच सिंगल है, इधर 1 2 के बीच डबल है, तो ना तो परफेक्ट सिंगल ना तो परफेक्ट डबल, इसलिए यहाँ भी डबल। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है डबल है, सेकंड बोल रहा है सिंगल है, तो मतलब सब पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, एक बार 1 पे है, यहाँ पे है सबसे राइट वाले कार्बन पे, एक बार ये बीच वाले पे है, एक बार ये सबसे लेफ्ट वाले पे है। तो न तो कंप्लीट यहाँ पे है, न तो कंप्लीट यहाँ पे है, न तो कंप्लीट यहाँ पे है, तो कोई कहीं पे भी कंप्लीट नहीं है। और अगर कहीं पे भी कंप्लीट नहीं है तो पार्शियल से दिखाएंगे। एक बार यहाँ है पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव दिखा दिया, एक बार इस बीच वाले पे तो है, यहाँ पे भी दिखा दिया, एक बार सबसे लेफ्ट कॉर्नर वाले कार्बन पे है तो यहाँ पे भी दिखा दिया दोस्तों। और यही हमारा बन गया क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। यही हमारा क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको ये समझ में आया कि यही है रेजोनेंस हाइब्रिड? क्या आपको ये समझ में आया? ओके, समझ में आया तो कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। ओके ओके, जैसे हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो सिंपल 1 2 3, 1 2 पाई बॉन्ड चला जाएगा 1 2 के बीच, 3 पे पॉजिटिव चार्ज, दैट्स इट।
यहाँ आ गया ये, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे बोलो? कभी पॉजिटिव यहाँ था नॉट कंप्लीट तो डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में कभी भी डोंट ट्राई टू यूज कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव, ऑलवेज हमेशा पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और कहीं पे नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव ही आता है। ठीक है, कंप्लीट नेगेटिव हम नहीं दिखाते, ओके, बिकॉज कंप्लीट होता ही नहीं है कहीं पे, तो इसीलिए कंप्लीट नहीं दिखाते। यही आपका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। कितने आर एस? तो आर एस हो गए 2। टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने? 2। दिस इज टोटल नंबर ऑफ आर एस, ओके। जैसे ये कैसे बनाएंगे? 1 2 3, 1 2 के बीच पाई को शिफ्ट कर दो और 3 पे पॉजिटिव चार्ज, दैट्स इट। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो यहाँ पे भी डेल पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और करते हैं। नाउ सी दिस एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को आप देखो, आप ट्राई करो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इसके, फिर मैं बताता हूँ। आप ट्राई करो, ठीक है, अब मैंने आपको 2 3 सिखाया ना, उस बेसिस पे आप ट्राई करो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हैं, वो आप ट्राई करो, ओके, ट्राई इट। ओके, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो, अब जरा ध्यान से देखना, ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस डायरेक्शन में भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है इस पॉजिटिव चार्ज का, और पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अगर मोर देन वन डायरेक्शन हो तो हम सारे डायरेक्शन में डीलोकलाइजेशन करवाएंगे, ओके। ऐसा नहीं कि बस इसी डायरेक्शन में करवाया और छोड़ दिया, या इसी डायरेक्शन में करवाया और छोड़ दिया, नो, हम सारे डायरेक्शन में डीलोकलाइजेशन करवाएंगे, ओके। तो देखो, एक बार हमने इस डायरेक्शन में करवाया तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा बोलो? ये जो पाइबॉन था वो एज इट इज, ये इधर आ चुका है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना? सिमिलरली अब एक इस डायरेक्शन में हमने करवा दिया, इस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन, अब हम इस डायरेक्शन में करवाएंगे। अगर इस डायरेक्शन में आपने करवाया तो क्या आएगा बताओ? यहाँ आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। सो ऑल थ्री आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 and 2 and 3। क्या है ये सारे क्या हैं? ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहो तो अब तो बना सकते हो ना। हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देख लो आप, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, एक बार बीच में, एक बार सबसे राइट वाले कार्बन पे, एक बार सबसे लेफ्ट वाले कार्बन पे। तो कंप्लीट कहीं भी नहीं है, तो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। और इसकी एनर्जी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होगी, और अगर इसकी एनर्जी सबसे कम होगी तो यही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा। कुछ और देता हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहें। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ आर एस।
ठीक है, आप ये सातों कंपाउंड्स नोट करो और आपको बताने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सातों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यू हैव टू ड्रॉ टोटल नंबर ऑफ आर एस, और साथ के साथ आपको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है। ओके, सो करो फटाफट करो। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, और नहीं किया है तो प्लीज़ टेक योर टाइम और आप अटेम्प्ट करो, बिकॉज मैं रुक नहीं सकता। ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डेड वीडियो, दैट्स वाई आई कांट स्टॉप। बट टेक योर टाइम, सबकी स्पीड अपनी अपनी होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 2 मिनट में ही हो जाए, ज़रूरी नहीं है 5 मिनट में ही हो जाए। आप टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। ओके, सो मैं बता रहा हूँ, पहला जो हमने लिया है वो मैं नीचे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहला क्या है, ये था, ये था ना। क्या करोगे, 1 2 3, 1 2 के बीच पाई शिफ्ट होगा, 3 पे पॉजिटिव चार्ज, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद ये पाई वन यहाँ था। अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। अरे बोलो ना, फर्दर कर सकता है ना, अरे फर्दर कर सकता है ना, अरे फर्दर कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर कर सकता है तो दिखाओ। ठीक है, फर्दर कर सकता है ना, तो आप देखो इसको 1 2 3, तो 1 2 के बीच पाई शिफ्ट होगा और 3 पे पॉजिटिव चार्ज। ये पाई वन जहाँ था, ये वाला जहाँ था वहीं वहीं हमने दिखा दिया, इसके साथ कोई छेड़खानी किया नहीं, ये यहाँ आ गया। सो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो जो हमने दिया था वो खुद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे है खुद देखो, ये बोल रहा है 2 3 के बीच क्या है, सिंगल सॉरी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यही 2 3 था, तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये एक अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी एक अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी एक अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो ऑल आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस, एंड इफ ऑल आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस देन वी कैन से 1 2 and 3 are resonating structures, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और कोई बोलेगा और पॉसिबिलिटी नहीं है क्या, फिर से इस पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव वहां पे ला दो, तो फिर तो सेकंड वाला ही बन जाएगा। तो अब थोड़ी ना पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे बोलो। देखो पॉजिटिव, जहां से पॉजिटिव, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर आ चुका है, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर है, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर है, मतलब कुछ यहाँ तक है, ऐसे ऐसे फैला हुआ है डबल वन कैरेक्टर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा चुका है देखो, एक बार यहाँ पे है तो पार्शियल पॉजिटिव, एक बार यहाँ पे है तो पार्शियल पॉजिटिव, एक बार यहाँ पे तो है तो पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड हमने क्या लिया था, टोटल नंबर ऑफ आर एस पूछू तो 3। ठीक है, सेकेंड हमने लिया था बेंजाइल के टाइम। ओके, सेकेंड, सेकेंड देखो, 1 2 3 इधर ही जाएगा। अरे इधर मत 3 कर देना, क्यों अभी मत इधर 3 नहीं करोगे, क्योंकि देखो पॉजिटिव सिंगल, इधर सिंगल ही है, डबल नहीं है, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो इसीलिए हमने 1 2 3 इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में 1 2 3 किया। इधर 1 2 3 आप नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो कॉन्जुगेशन ही नहीं है इधर, पॉजिटिव सिंगल फिर से सिंगल आ गया, तो काहे का कॉन्जुगेशन, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में क्या होगा बताओ। 2 3 से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा पाई बॉन्ड, अरे बोलो, अरे बोलो ना, कहाँ पे जाएगा, 1 2 के बीच, और 3 पे पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये फर्दर फिर इस पाई वन के साथ कर सकता है, तो फिर हमने इसको इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। फिर हमने इस पॉजिटिव चार्ज को इस पाइप के साथ भी कर सकता है, तो ये यहाँ आ जाएगा, थर्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज था, ये एज इट इज था। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पाइप वन के साथ कर सकता है, तो देखो 1 2 से इधर शिफ्ट होगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव, और ये ऐसा। ठीक है, तो देखो ये खुद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। ये क्या बोल रहा था, 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये बोल रहा है 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है। तो जो हमने दिया है वो खुद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये भी काउंट करेंगे। अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है सारा, ये भी होगा काउंट, ये भी होगा काउंट, ये भी होगा काउंट, ये भी होगा काउंट। अब कोई बोल सकता है 1 और 5 तो सेम ही है। अबे सेम नहीं है, दे आर गिविंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन। जैसे देखो जरा ध्यान से देखो, ये 1 2 3, इसको मान लो 4, तो 3 4 के बीच क्या है, सिंगल वन कैरेक्टर। और यहाँ देखो 1 2 3 4, 3 4 के बीच क्या है, डबल वन कैरेक्टर। तो दे आर गिविंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन। आपको सेम लग रहा होगा, बट दे आर नॉट सेम, बिकॉज दे आर गिविंग डिफरेंट व्हाट, दे आर गिविंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन। और वो हर स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे जो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे, जो हमें क्या दे दोस्तों, डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे। उन हर स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। अगर जैसा ये है वैसा ही ये होता, 3 4 के बीच सिंगल है, यहाँ भी 3 4 के बीच सिंगल होता, ठीक है, तब हम मानते कि वो सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, देन वो उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते। लेकिन ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या काउंट करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे। तो अगर मैं पूछूं, दिस इज नोन एज बेंजाइल केटायन, गिवन कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइल केटायन, सो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर बेंजाइल केटायन, देन यू हैव टू आंसर 5 resonating structures are possible. How many? 5 resonating structures are possible. So you can write total number of RS. Total number of RS will be 5. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? I hope it is clear to everyone. And you have now you have to make resonance hybrid. So it is so easy. You can make now. Okay. सिग्मा सिग्मा जहाँ जहाँ थे वहाँ दिखा दो। यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह डबल वन कैरेक्टर। एक बार पार्शियल पॉजिटिव यहाँ था, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ देख लो आप, यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थर्ड क्या था अपना? थर्ड था ये वाला। ओके, थर्ड देखो, यहाँ है पॉजिटिव, ये था अपना थर्ड। बनाते जाओ 1 2 3, इसको इधर शिफ्ट किया, 3 पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ आ गया 3 पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर इस पाई वन के साथ रेजोनेंस करेगा, तो फिर से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पाई वन के लास्ट वाले पाई वन के साथ भी करेगा, तो इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो ये खुद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था जो हमने दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने हो जाएंगे बोलो, टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने हो जाएंगे 4। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बनाना है, बना डालो, जैसे सिग्मा वैसे लिख डालो, ठीक है, यही था। और क्या करो आप बोलो, और क्या करना है आपको? बस कुछ नहीं करना आपको, हर जगह डबल वन कैरेक्टर है, डबल वन कैरेक्टर, डबल वन कैरेक्टर, डबल वन कैरेक्टर,
डबल बॉन्ड करेक्टर दिखा दिया। पॉजिटिव कहाँ, एक बार सबसे फर्स्ट वाले में सबसे इधर है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव दिखा दिया। एक बार कहाँ गया, यहाँ गया, इधर दिखा दिया। एक बार कहाँ गया, एक बार कहाँ गया बोलो, एक बार यहाँ गया, यहाँ दिखा दिया, और सबसे लास्ट में एक बार यहाँ। ठीक है, सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर? आर एच मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। फोर्थ क्या था अपना? फोर्थ ये था। ओके, फोर्थ इसका बनाना है आपको। तो वही कहानी, ये किसके साथ कर रहा है देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल है ना रेजोनेंस, पॉजिटिव सिंगल डबल। यहाँ से शिफ्ट किया तो आया उस पर 3 पे पॉजिटिव चार्ज, 1 2 के बीच डबल बॉन्ड। आप नंबरिंग कर लो यार, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लो। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल। सिमिलरली अब इसको हमने शिफ्ट किया, ये भी, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, तो इसको हमने शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा यहाँ 3 पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से मान लो 1 2 3, ठीक है। तो 3 पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल, ये डबल, ऐसा ही था तो ऐसा ही रह गया। ठीक है, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है दोस्तों, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, टोटल नंबर, दिस इज नॉट 23, दिस इज इक्वल। ओके, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है हमें। कैसे बनाओगे बोलो? यहाँ पे भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ पे भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ पे भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ पे भी डबल वन कैरेक्टर। एक बार पार्शियल सबसे लास्ट में यहाँ गया है, एक बार पार्शियल यहाँ आया है, और एक बार पार्शियल यहाँ है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर? ओके, फिफ्थ क्या था हमारा? फिफ्थ ये था। ओके, ये था ना फिफ्थ? ओके, फिफ्थ हमारा ये था। ठीक है, ये था पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस शो करेगा, और इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस शो करेगा। मतलब इस बार यूनी डायरेक्शनल नहीं है, एक ही डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं होगा। इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। तो अगर मल्टी डायरेक्शन में हो रहा है तो हम सारे डायरेक्शन में दिखाएंगे। ओके, मल्टी डायरेक्शन में अगर हो रहा है रेजोनेंस तो हम सारे डायरेक्शन में दिखाएंगे। अगर सारे डायरेक्शन में दिखाओगे तो पहला इस डायरेक्शन को पहले ले लो, तो क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ, क्योंकि ये 1 2 3, तो देखो 2 3 से शिफ्ट किया हमने, 1 2 के बीच चला गया, 3 पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये बन गया कब? इस डायरेक्शन में। सिमिलरली एक और बन सकता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में बन सकता है, तो इस डायरेक्शन में कैसे बनेगा दोस्तों बोलो? कैसे बनेगा बोलो? यहाँ से इसको मान लो फिर से 1, ये है इधर 2, इधर 3 भी हो सकता है, तो 1 2 के बीच ये चला जाएगा, 1 2 के बीच इसको शिफ्ट करो, और ये जैसा था वैसा ही है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक 1, एक 2, एक 3। आप बोलोगे कि इसको फिर से इधर करवा दो, तो फिर से तो वही बन जाएगा, या इसमें कोई बोलेगा फिर से इसको इधर करवा दो, तो फिर तो वही यही बन जाएगा यार। तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो टोटल आर एस कितने? 3। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा बोलो? रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, हर जगह पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, और एक बार पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है, एक बार पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है, एक बार पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है। इसी को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना? पाई बॉन्ड कैरेक्टर देखो, अब देखो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, तो और इसमें, और इस थर्ड वाले स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ?
कि ना तो कंप्लीट डबल है ना तो कंप्लीट सिंगल है, तो इसलिए हमने यहाँ भी डैश दिखाया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो देखो, और लेकिन इस स्ट्रक्चर में इसको देखो, यहाँ पे है यहाँ पे सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, देखो देखो देखो, फर्स्ट में यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ना तो परफेक्ट सिंगल है ना तो परफेक्ट डबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिखाया, हमने क्या दिखाया दोस्तों, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाया। सिमिलरली यहाँ देखो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल लग रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ये डबल लग रहा है, तो ना तो कंप्लीट डबल ना तो कंप्लीट सिंगल, इसीलिए हमने यहाँ भी डैश दिखाया। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे ये क्या लग रहा है, सिंगल, लेकिन इसमें देखो डबल लग रहा है, तो ना तो कंप्लीट डबल ना तो कंप्लीट सिंगल, यहाँ भी देख सकते हो यहाँ भी डबल लग रहा है, तो ना तो कंप्लीट सिंगल ना तो कंप्लीट डबल, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, और एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ पार्शियल से दिखाया, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ पार्शियल से दिखाया, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ पार्शियल से दिखाया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, छठा क्या था अपना, छठा ये था, ठीक है जी। छठा, क्या यही था छठा, क्या यही था सिक्स्थ? अरे बोलो, यही था ना? अगर यही था तो देखो ड्रॉ करो। अब देखो, अब ये भी मल्टी डायरेक्शन है, या तो ये इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है या इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है, तो आप पे डिपेंड करता है आप पहला डायरेक्शन किसे चूज करते हो। हमने पहले ये वाला झंझट हटा दिया, इसका रेजोनेंस करवा दिया, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बोलो? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में डिलोकलाइज हो गया तो ऐसा बन जाएगा, हो गया, इसकी कहानी खत्म। नाउ यू हैव टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन दिस डायरेक्शन, तो इन दिस डायरेक्शन कितने आ जाएंगे बोलो? आप जानते हो, आप जानते हो इस डायरेक्शन में आते हैं 5, वो दिखा दो आप। तो देखो, दिस इज 1 2 3, ठीक है, दिस इज 1 2 3, सो 1 2 के बीच पाई शिफ्ट करो आप, और क्या आ जाएगा 3 पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ डबल जैसा था वैसा ही हमने दिखा दिया। फिर ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस कर सकता है इस पाई बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे देखो क्या होगा बोलो? यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। सिमिलरली अब ये डबल बॉन्ड एज इट इज था तो एज इट इज हमने दिखा दिया, ये भी एज इट इज था, एज इट इज था, हमने एज इट इज दिखा दिया। अब देखो, ये पाई बॉन्ड भी इस पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस कर सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कर सकता है ना। तो अब हमने क्या किया, यहाँ भी दिखा दिया। तो यहाँ से पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ होगा, अरे 1 2 3 मान लो ना यार, दिक्कत हो रहा है तो 2 3 से 1 2 के बीच चला गया, ठीक है, 1 2 के बीच चला गया, 3 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर से फर्दर रेजोनेंस कर सकता है इस पाई बॉन्ड के साथ, तो ये इधर आ जाएगा। और फिर क्या बनेगा दोस्तों, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अरे बोलो, इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, तो एक बार इधर देखो, तो ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि यार तुमने तो इधर करवा ही दिया था, तो फिर से यहाँ पे क्यों करवाया? रीज़न सुनो, रीज़न देखो, जब इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाया, जब इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाया, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, लेकिन जब या लास्ट में आके जब हमने इसका डीलोकलाइजेशन करवाया फिर से, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड।
मतलब यहाँ भी ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी एक अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और अगर ये भी एक अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो कितने हो जाएंगे बोलो? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने हो जाएंगे बोलो? 7 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सातवां क्या था? देखो इसको ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ फिर से हमने डिलोकलाइजेशन करवाया, क्योंकि ये डिलोकलाइजेशन एक अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ डिलोकलाइजेशन करवाने से यहाँ है मतलब ये जो वर्टिकल डबल बॉन्ड था वो इस तरफ है, और यहाँ जो हमने डिलोकलाइजेशन करवाया है यहाँ पे वर्टिकल बॉन्ड इस तरफ है। ठीक है, सो दे आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ आर एस 7। और हाइब्रिड बनाना है तो हाइब्रिड आप बना सकते हो। ठीक है ना, हाइब्रिड आप तो बना ही सकते हो। कैसा होगा हाइब्रिड बोलो? यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरे रिंग में आप देख सकते हो, पूरे रिंग में डबल वन कैरेक्टर। एक बार पार्स यहाँ पॉजिटिव था, एक पार्शियल पॉजिटिव यहाँ गया, फिर ये पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया। ठीक है, तो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर? ओके, सातवां क्या था अपना बोलो? सातवां ये था। अब सातवां ये मैं यही बता देता हूँ। ठीक है, देखो सातवां देखो, क्या पॉजिटिव चार्ज का यहाँ डिलोकलाइजेशन होगा क्या? नो, नो डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नो डिलोकलाइजेशन ऑफ नो डिलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। कोई डिलोकलाइजेशन नहीं होगा किसमें? पॉजिटिव चार्ज का कोई डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव सिंगल, इधर भी सिंगल, कॉन्जुगेशन मिला क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज वाला कॉन्जुगेशन मिला क्या? नहीं ना। तो फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज वाला कॉन्जुगेशन मिला? नहीं। पॉजिटिव सिंगल सिंगल नहीं है कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव सिंगल फिर से सिंगल नहीं है कॉन्जुगेशन, तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। किसका नहीं होगा? पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि क्या इसमें रेजोनेंस है? हाँ है। कैसे? देखो, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो पक्का ही यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है। और अगर पाई पाई कॉन्जुगेशन है तो जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन वहाँ वहाँ रेजोनेंस। हाँ, पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये सत्य है, पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें रेजोनेंस है ड्यू टू पाई पाई कॉन्जुगेशन दोस्तों, नॉट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, नॉट ड्यू टू पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन बट ड्यू टू पाई पाई कॉन्जुगेशन। ओके, हम सीखेंगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ओनली पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। ओके ओके, कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूं मैं आपको। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पाई सिंगल पॉजिटिव, कार्बन पे स्पेशली आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ये वैकेंट पी ही तो है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिख रहा है पाई सिंगल बॉन्ड बोरोन या एल्यूमिनियम टाइप, तो ये भी तो यही है ना, ये भी तो यही है, क्योंकि बोरोन के पास भी तो क्या होता है? एक वैकेंट पी। एल्यूमिनियम के पास भी एक वैकेंट पी होता है। तो अगर मैं बोलूं क्या इसमें रेजोनेंस है? सबसे पहला सवाल, क्या इसमें रेजोनेंस है? तो हाँ है रेजोनेंस, क्योंकि कॉन्जुगेशन है। आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लो यार रेजोनेंस वाला। क्या यहाँ पी ऑर्बिटल है? हाँ। यहाँ पी ऑर्बिटल है? हाँ। यहाँ पी ऑर्बिटल है? हाँ। देखो, क्या ये 3 पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में नहीं है? क्या 3 पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हो जाते हैं तो वही तो है कॉन्जुगेशन का कंडीशन। ओके, 3 पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हो गए एडजेसेंट पे,
तो वही तो है कॉन्जुगेशन का कंडीशन, और जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन वहाँ वहाँ रेजोनेंस, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजोनेंस है। जैसे आपने वहाँ पे किया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो जैसे आपने क्या किया आपने, अरे क्या किया, जैसे आपने 1 2 3 से शिफ्ट करके 1 2 के बीच डाला, यहाँ भी 2 3 से शिफ्ट करके 1 2 के बीच पाई को दिखा दो, और 3 पे पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये हो गया? नहीं, जरा रुको। बोरोन कितने बॉन्ड बना रखा है? 3। तो शेयर किए, 1 शेयर किया, 2 शेयर किया, 3 शेयर किया। तो जब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाता है बोरोन, तो वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखो, बोरोन के आउटर मोस्ट में, यहाँ आउटर मोस्ट में चेक किया तो 1 2 और ये 3 मिला। आउटर मोस्ट चेक करना है, हाइड्रोजन वाला हमें नहीं चेक करना, बस बोरोन का आउटर मोस्ट में चेक कर रहा हूँ। ये बोरोन, इतना दूर बोरोन का आउटर मोस्ट है, ठीक है, इतना दूर क्या है, बोरोन का आउटर मोस्ट है। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 है बस। लेकिन यहाँ पे चेक करा तो 1 2 3 और एक ये भी अब आ गया होगा। तो अब बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने हैं दोस्तों? 4। और होने कितने चाहिए बोरोन के आउटर मोस्ट में? होते कितने हैं? 3। हुए कितने? 4। तो एक ज़्यादा हुआ, इसीलिए यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे? नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बनाना है, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी है। देखो पार्शियल ना तो कंप्लीट, देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ बोल रहा है ये पॉजिटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव ना, कंप्लीट पॉजिटिव हुआ नहीं। ये क्या बोल रहा है, बोरोन न्यूट्रल है, ये बोरोन क्या बोल रहा है, हम नेगेटिवली चार्ज है, तो पार्शियल नेगेटिव दिखा दो। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आया? ओके, समझ में आया तो एक और करके दिखाओ। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ आरएस। ठीक है, जो कंपाउंड मैंने लिखा उसके लिए आपको आरएस ड्रॉ करने हैं, करो ड्रॉ। आई होप आपने ड्रॉ किए होंगे। कितने आए? 2 3 4, सब गलत है। अरे 0 आरएस। अरे भाई ये sp3 है यार, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो चेक करो, ये sp3 है। sp3 पे कौन सा p होता है? यहाँ तो p ऑर्बिटल है, लेकिन इन दोनों p ऑर्बिटल को एक और p ऑर्बिटल चाहिए कॉन्जुगेशन बनाने के लिए, लेकिन ये तो sp3 है, और sp3 पे कौन सा p? कोई p नहीं, तो यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। और अगर कोई रेजोनेंस नहीं होगा तो आर एस कहाँ से यार? कोई रेजोनेंस नहीं होगा तो आर एस कहाँ से? नो आर एस, 0 आर एस, 0 आर एस इज द करेक्ट आंसर। मैं जानता हूँ फंस गए हो तुम, फंसा लिया मैंने आपको। चलो और देखो, आपको ड्रॉ करने हैं। मैं देखो, मैंने ये लिया, ये कंपाउंड लिया, और इसको मैंने ट्रीट करवाया AlCl3 के साथ, बना P। ठीक है, P क्या है? एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, और वो एक केटायन है। क्या है? वो एक केटायन है। P क्या है? एक इंटरमीडिएट, वो भी एक केटायन है। आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ RS फॉर P, टोटल नंबर ऑफ RS फॉर P। P के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ RS बताने हैं, P के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ RS बताने हैं। तो बताओ, अटेम्प्टेड। एक मिनट, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन कितने आए आपके? 3 RS, 3 RS इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, 3Rs इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे दोस्त, एक बात बताओ, एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, इंटरमीडिएट क्या बना आपका, वो पहले बताओ। ये AlCl3 है, याद करो आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा। Cl के पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, ये डोनेट कर देगा और यहाँ से ये बना ले जाता है AlCl4 माइनस, और यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अरे ये लिविंग ग्रुप की तरह इसके साथ चला गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और प्लस AlCl4 माइनस बन के वो चला गया। तो यही अपना एक कैटायनिक इंटरमीडिएट है P। अब इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं ना, अरे बनाने हैं ना इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखो कैसे बनाएंगे। ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, इसको मान लो 1, इसको माना 2, इसको माना 3। 1 पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 के बीच शिफ्ट कर दो, 3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो 1 2 पे आ जाएगा ये, 3 पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज आ गया 3 पे। तो ये था 1, ये था 2, ये था 3। अब बोलेगा हो गया, अब किसी बच्चे ने सोचा होगा हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अरे नहीं हुआ, अभी और बनेगा। अगर आपने लेट से, अगर आपने इसको इधर शिफ्ट करवाया, ठीक है, मतलब 1 2 से बीच आपने 1 3 पे शिफ्ट करवा दिया और 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो यहाँ भी है, पॉजिटिव सिंगल, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन यहाँ भी है, तो ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, 1 मिनट, क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा बोलो, मैं ही बोलूं, आप नहीं बोलोगे, अरे क्या बनेगा आप तो बोल दो। देखो तो 1 2 से 1 3 के बीच शिफ्ट किया हमने, तो ये आ गया और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये था 1, ये था 2, ये था 3। अब जरा गौर से देखो, लुक एट ऑल दीज 3 विथ केयरफुली, ठीक है ना, आप ध्यान से तीनों को देखो तो आपको तीनों अलग अलग इंफॉर्मेशन देता हुआ नजर आएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो, पहले को आप देखो, इस पहले वाले को, इस पहले वाले को देखो, ये बोल रहा है 2 3 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन दूसरा बोल रहा है 2 3 के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है। सिमिलरली दूसरे को देखो और तीसरे को देखो, दूसरा बोल रहा है 1 3 के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और तीसरा बोल रहा है 1 3 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मतलब सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और अगर सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो हर स्ट्रक्चर काउंट होता है किसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और अगर सारे काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ RS कितने हो जाएंगे बोलो, टोटल नंबर ऑफ RS कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, देखो 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 हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, देखो ये बड़ा सा ट्रायंगल हमने बना लिया, दिस इज नॉट ट्रायंगल, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी डबल बॉन्ड, हर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में डिलोकलाइज हो रहा है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, हर कार्बन, इस कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सिमिलरली आप देखो वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, आप देखो आपको खुद पता चलेगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में भी था डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच में भी आया डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच में भी आया डबल बॉन्ड, मतलब हर के बीच डबल बॉन्ड है, तो ऐसे ऐसे डैश डैश से हमने दिखा दिया। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आया, कंप्लीट तो नहीं आया, हर जगह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो एक ही जगह तो कंप्लीट है नहीं, मतलब ना तो वहाँ कंप्लीट है ना तो यहाँ कंप्लीट है, तो इसीलिए हम पार्शियल से दिखाएंगे। और रेजोनेंस हाइब्रिड में हमेशा पार्शियल ही यूज करते हो, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर दैट कंपाउंड, फॉर दैट इंटरमीडिएट। इसको एक और तरीके से दिखाया जाता है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, पूरे कार्बन पे डिलोकलाइज कर रहा है ना, हर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के डिलोकलाइज कर रहा है, हर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच डिलोकलाइज कर रहा है, तो क्या होता है, ऐसे बना दिया जाता है उसे। इसका मतलब क्या हो गया, हर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अरे आप बेंजीन बनाते हो ना ऐसे, इसका मतलब क्या है,
हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसका मतलब तो यही है ना, तो ऐसे बना दिया गया। अब इसके अंदर दिखा दिया जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर दिखा दिया जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, कंप्लीट पॉजिटिव इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि हर कार्बन पे पॉजिटिव है, कुछ ऐसा हर कार्बन पे पॉजिटिव है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो दिखाने का ये भी एक तरीका है दोस्तों, ऐसे दिखाओ या मैंने वो बनाया वैसे दिखाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो दिखा दो। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर आई तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ एंड यू हैव टू डू दैट होमवर्क, फिर अगले क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। इज इट क्लियर? ओके, सो होमवर्क करना चाहोगे? डेफिनेटली करना चाहोगे, नहीं भी चाहोगे तो मैं दूंगा ही, नहीं भी करना चाहोगे तो मैं तो दूंगा ही, ठीक है, और आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देता हूँ कुछ होमवर्क और आपको करने हैं सारे के सारे, ओके। सो एक मिनट, एक मिनट दोस्त, एक मिनट। ओके, कुछ होमवर्क ले लो आप। क्वेश्चन, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ resonating structures and count total number of RS and count total number of RS and also make resonance hybrid and also make resonance hybrid। पहला ये, ठीक है, पहला ये, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये 7 मेंबर की रिंग है, देख लो, दिस इज 7 मेंबर रिंग। यहाँ हमने लगाया Cl और यहाँ पे हमने रख दिया AlCl3, यहाँ बना P, वही एक कैटायनिक इंटरमीडिएट, कैटायनिक इंटरमीडिएट, और इस कैटायनिक इंटरमीडिएट के लिए आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ RS फॉर P, ओके। और कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, वो आपको करने हैं। तीसरा, तीसरा ये ले लो आप, इसके आपको बनाने हैं। चौथा, चौथा यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ रखा वही AlCl3, ठीक है, AlCl3 रखा, यहाँ बना P, वही कैटायनिक इंटरमीडिएट, क्या, वही कैटायनिक इंटरमीडिएट, वही कैटायनिक इंटरमीडिएट बना दोस्तों। और आपको बताने हैं इसमें भी टोटल नंबर ऑफ RS, टोटल नंबर ऑफ RS फॉर P, ओके, कैटायनिक इंटरमीडिएट के लिए। पांचवा, पांचवा आपका है, पांचवा है आपका ये
ओके, पांचवा है ये। पूरा काम चल रहा है उधर, तो अगर साउंड प्रोड्यूस होगा उसके लिए हम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। बगल में काम चल रहा है यार, तो उसका साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा इको प्रोड्यूस होगा, हो रहा होगा, तो उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी यार। आज थोड़ा लेट से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। AlCl3 ले लिया हमने, फिर से वही कैटायनिक इंटरमीडिएट बना, फिर से वही कैटायनिक इंटरमीडिएट बना, फिर से वही कैटायनिक इंटरमीडिएट बना। आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ RS फॉर P, ठीक है। छठा आपके लिए ये है, छठा ये है, ठीक है। इसको भी हमने ट्रीट करा, किससे? AlCl3 से, बना P। लेट से दिस इज कैटायनिक इंटरमीडिएट, डेफिनेटली दिस इज कैटायनिक इंटरमीडिएट। वही Cl हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायनिक इंटरमीडिएट बनेगा। ओके, फिर उसको बताना है आपको, क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ RS फॉर P। ओके, सो ध्यान रखें इन बातों का। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला रूल लिखवाया कि पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पोजीशन ऑफ एटम विल बी फिक्स्ड। सो हमने आपको एग्जांपल दिया था इसका, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ऐसा बनाया, तो RCO नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से सुनना, क्या मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। तो इसमें देखो, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। सो एटम की पोजीशन जहाँ है इसमें वही है इसमें, मतलब 1 और 2 में एटम की पोजीशन जहाँ है वही है। तो दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यस, 1 and 2 दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ, यस, डेफिनेटली दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ, है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं RCO CH2, इसको मैंने यहाँ CH3 के बदले CH2 और सिंगल बॉन्ड करके H दिखा दिया। CH3 को दिखाने का तरीका हमने ऐसे दिखा दिया, CH2 और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो वो CH3 तो होगा। और फिर हमने एक और फॉर्म बनाई, हमने बनाई, और वो कुछ ऐसा था, ठीक है यार। ठीक है, ये कुछ ऐसा था, ये कुछ कैसा था, ऐसा RCOH, ये डबल बॉन्ड CH2। जरा ध्यान से देखो, क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? अगर आपका जवाब कि ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये गलत जवाब है, ठीक है, ये गलत जवाब है। 1 and 2 आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वाई? आप देखो, C के साथ क्या था, एक सिग्मा बॉन्ड H जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे क्या हो चुका है, ये सिग्मा बॉन्ड H अब इससे अटैच हो चुका है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड से अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे एटम की पोजीशन बदली, एटम की पोजीशन कार्बन से ऑक्सीजन पे चली गई, ठीक है। डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ भी डबल बॉन्ड आया, लेकिन यहाँ पे एटम की पोजीशन चेंज हो गई। H कार्बन से उठ के ऑक्सीजन के पास चला गया, H कार्बन से उठ के ऑक्सीजन के पास चला गया, और तो ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए? नहीं, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले यही रूल लिखाया, पोजीशन ऑफ एटम विल बी फिक्स्ड, यू कांट डिस्प्लेस एनी एटम।
You can displace only pi electrons, and pi electrons may be pi bonds and lone pair of electrons. तो आप किसी एटम को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, आप बस पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर को डिस्प्लेस कर सकते हो, दैट्स इट। तो यहाँ पे तो एटम ही डिस्प्लेस हो गया, और अगर एटम डिस्प्लेस हो गया तो दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनफैक्ट जीओसी के एंड में मैं पढ़ाऊंगा, जीओसी के एंड में मैं पढ़ाऊंगा दिस वन एंड टू आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, दिस वन एंड टू आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। और याद करो, आपने थोड़ा अगर पढ़ा होगा तो दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म, this is keto form, this is enol form. So they are tautomers, they are not resonating structures, but above 1 and 2 they are resonating structures, but below 1 and 2 they are not resonating structures. क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? अगर समझ में आई तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको मैंने जितने होमवर्क दिए वो प्लीज़ सीरियसली अटेम्प्ट करें, सबको सॉल्व करें। मिलते हैं अगली क्लास में उसके सॉल्यूशन के साथ। ओके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। See you in the next lecture. Bye. Bye. Thank you so much.